तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, आपने इस प्लांट को पहचान तो लिया होगा। तो इस प्लांट को जो हम कहते हैं वो है पीस लिली। और आज जानेंगे कि हम पीस लिली की देखभाल कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्लांट के बारे में बहुत कुछ है जो कुछ हमें जानना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले पीस लिली के लिए हम बात करेंगे तो ये प्लांट वैसा है जिसे आप 15 से 25 डिग्री के तापमान में तो डायरेक्ट सनलाइट से संपर्क में रख सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर 25 डिग्री से नीचे की गर्मी है तो आप इसे डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। मगर अगर 25 डिग्री से ऊपर का अगर तापमान हो जाता है तो फिर इसे आपने जो रखना है वो इसे शेडी एरिया में रखना है, जहाँ इसे डायरेक्ट धूप ना लगे। और आप इसे इंडोर रख सकते हैं, खिड़की पे रख दीजिए जहाँ पे इसे डायरेक्ट धूप ना मिले अंदर, और हवाओं का आदान प्रदान रहे, वहीं से ये रोशनी वगैरह ले लेगा। पानी की बात करेंगे तो पीस लिली के जो मिट्टी रहती है उससे हमने केवल नमी बना के रखना है, लगातार नमी को बना के रखना है, लेकिन मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, तो हमने जो है यहाँ पे प्लांट में मिट्टी की जो नमी है वो बनाए रखी है, मगर ये प्लांट को गीला नहीं किया है। और हमने पानी जब भी देना है इस प्लांट को जब ये आपका 25 क्या बोलते हैं, ऊपर की जो परत है वो सूख जाए। इस तरीके के जो आपके पत्ते वगैरह सूख जाते हैं तो उनको निकाल दीजिए। इससे आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। दूसरा, जो इस टाइप के रूट्स वगैरह बन गए हैं, आपके रूट्स बाहर आने लगे हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको कवर करना है। आपने सॉइल से और कंपोस्ट के मिक्सर से कवर कर लीजिए। और खाद, अगर कंपोस्ट की बात करेंगे तो पीस लिली को एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि साल में 2 बार खाद दे सकते हैं आप। वैसे तो जो इसको खाद देने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है वो रहता है कि आप इसको जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमने इसे खाद देना है, क्योंकि उसके बाद इसकी फ्लावरिंग शुरू होने लगती है। और साल में 2 बार खाद दीजिए अपने पीस लिली को। इससे इसमें फ्लावर के जो नंबर ऑफ़ फ्लावर रहेंगे वो ज़्यादा आएंगे। और पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील है प्लांट, क्योंकि इसे आप नल का पानी डायरेक्ट ना दें, क्योंकि जो नल का पानी में रहता है उसमें फ्लोराइड रहता है, और फ्लोराइड को के लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसको जब भी आप पानी देते हैं तो कोशिश करिए कि फ़िल्टर का पानी दीजिए इसे, और जिसमें आपका प्लांट हेल्दी भी चलेगा और अच्छा चलेगा। क्योंकि पीस लिली को एक जहरीला पदार्थ पौधा भी कहा जाता है, इसलिए बच्चों को और जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। एज अगर खाते हैं तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट लगाया है तो ये नुकसान करेगा, ऐसे नुकसान ये प्लांट नहीं करता। मगर बच्चों की पहुंच से, छोटे बच्चों की खासकर, वो क्या होता है कि वो कुछ भी चीज़ उठा के खा लेते हैं, तो उनकी पहुंच से इस प्लांट को दूर रखिए ताकि वो पत्ते वगैरह तोड़ के ना खा ले। पीस लिली के प्लांट को क्या है, जब हम पानी देते हैं पीस लिली को तब पत्तों के ऊपर भी पानी देना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जड़ में पानी दिया है, पत्तों के भी पे भी पानी देना चाहिए। पानी का छिड़काव करना रहता है, जिससे इसकी नमी बनी रहती है, और ये वो जो पत्तों के ऊपर जब हम पानी छिड़कते हैं उसको ये पसंद करता है। और जब भी आपकी जो पीस लिली के प्लांट है, आफ्टर फ्लावरिंग जब आप कंपोस्ट देने लगते हैं उससे पहले क्या कर लीजिए, इस टाइप से अगर आपके पीस लिली के प्लांट इस तरीके से बंचअप हो गए हैं तो आपने क्या करना है, इसी में से अपने प्लांटों की छटाई करनी है। छटाई करने का मतलब कि इसमें से हम कुछ प्लांट को अलग
निकाल कर, मतलब ये जो बंचअप हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं आ पाती। और ये देखिए रूट एक साथ कितने ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको जब भी आफ्टर फ्लावरिंग जब भी हम इसकी कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं तो उससे पहले अपने प्लांट की छटाई ज़रूर कर ले, जिससे इसमें आपको एक ही प्लांट में नहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट भी मिले और आपके जो प्लांट है वो हेल्दी भी चले। प्लांट हेल्दी भी चलेंगे और फुल नंबर्स ऑफ फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो किसको अच्छे नहीं लगते। बाकी अगर बात करेंगे पीस लिली को ग्रो करने की, तो पीस लिली के प्लांट को एक्चुअल में बल्ब से ग्रो किया जाता है। और कहने का मतलब है अगर बल्ब आपको ना मिले तब इस टाइप के जो प्लांट के जो गुच्छे हैं इसमें से आप कोई भी एक प्लांट को रूट के साथ निकाल के भी दूसरे गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इजीली शिफ्ट हो जाता है। और भाई जो फ्लावर रहता है ना, फ्लावर तो आप एक्चुअल में पत्ते होते हैं और हम इन्हीं को फूल बोलते हैं। और जो इसके ये जो बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में एक गुठली के टाइप की होती है और जिससे इसकी सुंदरता बढ़ती है। क्योंकि आप ये हमारे छोटे हैं तो पत्ते छोटे हैं और जो इसके अंदर ये गुठली वगैरह आ रखी है वो छोटे हैं। अगर इसी को हम बड़े गमलों में अगर अच्छी कंपोस्टिंग के साथ में रखेंगे तो ये कम से कम 2.5-3 फीट का 1.5 फीट का हुआ होगा हमारा पौधा, मगर 2.5-3 फीट के हो जाते हैं। अच्छा फ्लावरिंग करते हैं, अच्छा लुक देते हैं। क्योंकि हाँ, हम लोग एज ए गार्डनर जब इन प्लांटों को लगाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम प्लांट को पहले बचा लें। तो प्लांट जब बच जाते हैं फिर उनकी जो केयर करी जाती है उससे प्लांट को आगे की ग्रोथ के लिए ले जाया जाता है। जिस तरीके के फ्लावर चाहिए उस तरीके कंपोस्टिंग करते हैं। और अगर पीस लिली को अगर अभी लगाना चाहते हैं आप तो एक बेस्ट टाइम कहूँगा मैं इसका कि अगर आप इसके जो ये जिन प्लांटों में जिनमें फ्लावर आ रखे हैं उनको नहीं, जिनमें आपके फ्लावर नहीं आए हैं जैसे इस टाइप के जो प्लांट है, इन प्लांटों को आपने रूट के साथ में निकालना है और इसे अलग अलग गमलों में पोटिंग कर लीजिए। इतना करेंगे तो ये इजीली आपके दूसरे गमलों में शिफ्ट भी हो जाएगा। और अगले साल जब इसकी फ्लावरिंग आएंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ फ्लावर आपके ज़्यादा रहेंगे। और जिस गमलों में या जिस पॉट्स में आप अपने पीस लिली के प्लांट को रिपोर्ट करेंगे निकाल के दूसरी जगह, उसमें भी जो आपके फ्लावर की मात्रा रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। और जो प्लांट की मात्रा यानी कि उसमें फ्लावर फूल भी ज़्यादा आएंगे और जो प्लांट होंगे वो भी आपके इसी तरीके से। कहने का मतलब है अगर आप इसको निकाल के 2 गमलों में 3 गमलों में अगर शिफ्ट कर लेते हैं तो एक ही प्लांट आपको अगले साल 3 से 4 5 जितना मर्जी आप बना सकते हैं। बस इतना आप कर लीजिए। पीस लिली आप ऐसा प्लांट है जो जल्दी से मरेगा नहीं अगर आप इसको आप गर्मी में अच्छी केयर कर पाएँ। क्योंकि सर्दियाँ इस प्लांट को कोई असर नहीं डालती है, मगर गर्मी में 25 डिग्री से ऊपर के तापमान में हमें इसे बचाना पड़ता है। तो आशा है पीस लिली के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आज वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब भी ना करें तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइबर भी हमारा आगे बढ़ने का हमारी मतलब गार्ड पौधों के लिए ग्रोथ करने के लिए हम हैं, मगर हमारी ग्रोथ आप लोगों की वजह से है। आप वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, वही हमारा ग्रोथ होता है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।